हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल या बंसोड़े टेक सोल्यूशन। ओके, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जैसे कि स्टोर प्रोसीजर किस तरह से क्रिएट करते हैं एंड उसको एग्जीक्यूट करते हैं किस तरह से करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए एम्प्लॉय का टेबल लिया है। एम्प्लॉय के टेबल के अंदर हमारे पास 40 रिकॉर्ड्स है। ओके, अभी सिंपली हम क्या करेंगे, क्रिएट प्रोसीजर करेंगे इन डिफरेंट वे। ओके, तो जैसे कि किस फर्स्ट जिसके अंदर पैरामीटर्स हमें रिक्वायर्ड नहीं है, देन पैरामीटर रिक्वायर्ड है, रिटर्न टाइप है और रिटर्न टाइप नहीं है। ओके, ऐसे चार कैटेगरी में हम क्या करेंगे, प्रोसीजर क्रिएट करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली उसको एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट हम देखने वाले। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है एम्प्लॉय डिटेल टेबल जिसके अंदर हमारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। तो फर्स्ट क्रिएट प्रोसीजर के लिए हमारे पास सिंटैक्स था। तो सिंटैक्स क्या बोलता है, क्रिएट प्रोसीजर, शॉर्ट फॉर्म भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अभी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर बोल सकते हैं कि एक अच्छे से पैटर्न मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, SP अंडरस्कोर जो भी आपका है गेट और एम्प्लॉय। ओके, गेट और एम्प्लॉय करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रोसीजर लिखेंगे एज देन बिगिन एंड एंड। ओके, ये हमारा सिंटैक्स था। यहाँ पे हमने उसका नाम मेंशन कर दिया। इफ आपको लग रहा है कि ये रेट क्यों आ रहा है तो इसको गो कर दो, तो ऊपर का स्टेटमेंट अलग है, नीचे का स्टेटमेंट अलग। कि गो से ये फायदा होता है कि उसको पता चलता है कि यहाँ से ऊपर के जितने भी नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होने वाले और लास्ट में इसके बाद कोई और स्टेटमेंट नहीं होगा। इसके अंदर हम लिखेंगे क्वेरी। तो इफ आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने लिखा है गेट ऑल एम्प्लॉय। तो जितने भी एम्प्लॉय है सभी एम्प्लॉय हमें चाहिए। उसके लिए हमारा सेम जो सिलेक्ट का क्वेरी हमने लिखा था, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल। यहाँ पे 40 रिकॉर्ड्स है तो इसके लिए कुछ इश्यू नहीं आएगा, बट इनकेस n नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे तो वहाँ पे डिफिकल्ट हो सकता है या डेटाबेस स्लो हो सकता है। बट डोंट वरी, यहाँ पे हम सिर्फ एग्जांपल के लिए देख रहे हैं। तो सिंपल एक क्वेरी एग्जीक्यूट करने से हमारा एक पूरा डेटा एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये प्रोसीजर हो गया हमारा फर्स्ट टाइप, जिसके अंदर हमें कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत है। नो पैरामीटर वाला जो था हमारा फर्स्ट, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे इसको क्रिएट। तो क्रिएट सक्सेसफुली। अभी देन उसके एग्जीक्यूट करने के लिए EXEC एंड सेम आपका प्रोसीजर का नाम आप यहाँ पे वो लिखोगे एंड उसको एग्जीक्यूट करोगे। तो सिंपली आपका पूरा प्रोसीजर, पूरा जो क्वेरी है एन नंबर ऑफ जितने भी क्वेरी उसके अंदर होंगे सभी क्वेरी इसके अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ओके, ये हो गया फर्स्ट टाइप। देन नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं सेकेंड वाला, कि जिसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स आएगा। सेम चीज को फिर से यहाँ पे कहेंगे। तो एक सिंटेक्स के लिए इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे विथ पैरामीटर। ओके, अभी विथ पैरामीटर में एग्जांपल किस तरह से दे सकते हैं, गेट ऑल एम्प्लॉय की जगह पे गेट एम्प्लॉय शिफ्ट करेंगे। ओके, एंड इसके अंदर आपको स्पेसिफिकली एक एम्प्लॉय का आईडी पास करना है, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी ब्रैकेट एंड उसके अकॉर्डिंगली आपका डेटा आ जाएगा। ओके, तो ये एम्प्लॉय आईडी जो भी होगा हमारा, वो यहाँ से जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे वो हम मैच करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग बेसिक वही रिकॉर्ड हमें रिटर्न होगा। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे वेयर कंडीशन, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू @एम्प्लॉय आईडी। ओके, गॉट इट। तो इस क्वेरी थ्रू जो भी हम एम्प्लॉय आईडी पास करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा। अभी यहाँ पे कभी भी ध्यान रखो कि आपको कौन सी चीज पे ध्यान रखना है। Ctrl+Alt+F1 करो। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या है, आपका इंटीजर है, इसका लेंथ 4 है। ओके, तो आप यहाँ पे वैक्यूल इफ पास कर रहे हो कोई भी सिनारियो में, तो इसका लेंथ भी उतना ही होना चाहिए। तो इसका डेटा टाइप वही होना चाहिए जो आपके टेबल के अंदर जो कॉलम होगा उसका जो भी डेटा टाइप है वही डेटा टाइप रखो या वही टाइप का डेटा लेके आओ। तो इससे क्या होगा कि जो कम्युनिकेशन गैप होगा, इन केस अभी यहाँ पे मैंने वैक्यूल से भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई इशू नहीं। बट इन केस कि मैंने वहां पे 10 डिजिट वाला नंबर इंसर्ट कर दिया तो ये फटेगा कोड। ओके, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कहें, यहाँ पे जो डेटा टाइप है
वही चेक करेंगे, उसका लेंथ चेक करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करेंगे। सो ये हमारा थोड़ा सा सिक्योर वे में एग्जीक्यूट होगा। तो इसको क्रिएट कर दिया हमने, एग्जीक्यूट करते exe प्रोसीजर का नाम एंड आपका जो भी एम्प्लॉय का आईडी होगा वो। ओके, ये वन वे होगा कि जिसके थ्रू आप एग्जीक्यूट करते हो विद अ पैरामीटर। सेकेंड कि इनकेस आपके पास n नंबर्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स है एंड उसका सीक्वेंस आपको याद नहीं है। ओके, इफ ए डायरेक्ट वैल्यू कौन से सितारे में चलेगा, इफ आपको प्रॉपर सीक्वेंस पता है कि आपके प्रोसीजर के अंदर n नंबर्स ऑफ पैरामीटर्स है, उसका सीक्वेंस आपको पता है, तो आपको वन बाय वन कॉमा सेपरेटेड में उसको इंसर्ट कर सकते हो। बट अब इफ इनकेस आपको उसका पैरामीटर का सीक्वेंस याद नहीं है, कि आगे पीछे हो सकता है 10-15 पैरामीटर से, तो हर कोई चीज वो याद नहीं रह सकता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। प्रोसीजर का नाम sp अंडरस्कोर गेट एम्प्लॉय डिटेल गेट emp। ओके, देन यहाँ पे एट द रेट जो भी यहाँ पे सजेशन दे रहा है आपका emp id इक्वल टू 102 के अलग वैल्यू देके देखते, तो ए दे दोगे तो भी ए एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट जो ट्रिकी क्वेश्चन मैंने आपको बोला था, जिस सिनेरियो में ए वैल्यू है मेरे पास, ओके, ए पैरामीटर्स मुझे पता है, बट इस पैरामीटर को मैं वैल्यू नल पास करूंगा। ओके, तो इस सिनेरियो में चलेगा या नहीं चलेगा, कमेंट करके बताओ। ओके, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जीक्यूट करके बताऊंगा। सेकेंड सिनेरियो होगा विद पैरामीटर, फर्स्ट होगा विदाउट पैरामीटर। ओके, ये आपके डेटा टाइप रिटर्न कर दे। इन केस यहाँ पे कोई अपडेट और डिलीट का क्वेरी होता, तो कोई भी डेटा आपको यहाँ पे रिटर्न नहीं होता। सिंपली अपडेट और डिलीट में आपका डेटा अपडेट और डिलीट होता, लास्ट में जो आपका क्वेरी सिलेक्ट का एग्जीक्यूट होगा, उसके अकॉर्डिंगली जो टेबल पेज होगा वो n नंबर्स ऑफ डिफरेंट टेबल्स भी आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। तो आपके लॉजिक के ऊपर है कि आप कितने नंबर्स ऑफ टेबल्स यहाँ पे रिटर्न करते हो। यहाँ पे हमने एक सिंगल टेबल के एग्जाम्पल लेके जो भी गेट प्रोसीजर को क्रिएट एंड एग्जीक्यूट परफॉर्म किया। अभी इसके अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम मिलके उसको रिजॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।